साथियों नमो बुद्धाय जय भीम। मैं एसपी सत्यार्थी आप सभी के बीच फिर बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब और माननीय दीना भाना जी का आंदोलन लेके आया हूँ। जैसा आप सभी को मालूम है कि बाबा साहब ने कहा था बिना पढ़े लड़ने गए तो हार निश्चित है, इसलिए आप किताबें पढ़ा करिए, क्योंकि किताबों में बहुत कुछ लिखा होता है। किताबें बोलती नहीं, लेकिन जो पढ़ लेता है वो बोलना सीख जाता है। जो बोलना सीख जाता है वो अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना भी सीख जाता है। बाबा साहब का आंदोलन कुछ इसी तरह का है। आप सभी को मालूम है बाबा साहब ने कहा था कि जो लोग अपने हक अधिकारों के लिए लड़ेंगे वही इस देश में मान सम्मान की जिंदगी जी सकते हैं, अन्यथा वो बेइज्जत होते रहेंगे आए दिन। तो साथियों आइए हम बात करते हैं बाबा साहब का आंदोलन जब दीना भाना जी ने अपना समझा, और दीना भाना का आंदोलन जब बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब ने अपने अधिकारियों के पेट में मरोड़ा देने लगा, और दीना भाना के साथ साथ कांसीराम भी उनके आंखों में खटकने लगे। एक दिन ऐसा हुआ, वादी अधिकारियों ने राष्ट्रव्यापी बेइज्जती से खिसियाए हुए कांसीराम को बुला करके अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कांसीराम से कहा कि देखो कांसीराम, तुम कहाँ क्लास 1 अफसर और कहाँ वो चतुर श्रेणी का कर्मचारी, तुम्हारा उसका क्या मेल है? तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए और नौकरी करने आए हो, नौकरी करना चाहिए। कांसीराम साहब ने इतने पे बोल बैठे। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं मेल है? वो कहा चूहड़ा यानी भंगी और मैं चमार, हमारा उसका भाई का रिश्ता है। अगर कोई उसकी तरफ आंख उठा के देखेगा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। अब गहमागहमी होने लगती है, काफी बहस होने लगती है। कांसीराम साहब अग्रेसिव हो जाते हैं और जोर का थप्पड़ एक अधिकारी पे जड़ देते हैं, तो सारे अधिकारी भाग खड़े होते हैं। उसके बाद कांसीराम साहब अपने ऑफिस लौट आते हैं और उखड़े उखड़े से रहने लगते हैं। रात दिन मानवर कांसीराम साहब के अंदर एक ही सवाल गूंजता कि हमारा इस देश में वजूद क्या है? हमारे लोगों के हक अधिकारों की चिंता आखिर किसे है? हमारे लोगों की मांगों की सुनवाई कहाँ हो सकती है? ना जज हमारे हैं, ना अधिकारी हमारे हैं, ना मंत्री हैं। अपने मन की शांति के लिए, अपने सवालों के जवाब के लिए बाबा साहब का साहित्य पढ़ने लगते हैं। न खाने की चिंता, न सोने की सुध, बस रात दिन अंबेडकर साहित्य ही साहित्य। अंबेडकर साहित्य में उन्हें अपने सवालों का जवाब मिला। उन्होंने पाया कि जब तक अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग का शक्तिशाली संगठन खड़ा नहीं होता है, तब तक इनकी सुनवाई असंभव है। वे इन वर्गों के कर्मचारियों का संगठन बनाने में जुट गए। देश भर में घूम घूम कर, रात दिन जाग कर उन्होंने सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का एक संगठन खड़ा किया, जिसका नाम 1978 में बामसेफ रखा। प्रथम श्रेणी की नौकरी पाने के लिए कुछ लोग आधी उम्र संघर्ष करते हैं। उस उम्र में बहुजन नायक मानवर कांसीराम अपनी सरकारी नौकरी यानी प्रथम श्रेणी की नौकरी से त्याग पत्र दे देते हैं, और त्याग पत्र देने का कारण अंबेडकर साहित्य और बहुजन समाज की दशा और दिशा को देखते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया। आगे का रूपरेखा तैयार करने के लिए उसमें समय लग रहा था, और उनकी सरकारी नौकरी उनके रास्ते में रोड़ा बन रही थी, इसलिए उन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। मानवर कांसीराम साहब के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था कि मेरे स्थान पे नौकरी करने वाले बहुजन समाज में करोड़ों लोग हैं, लेकिन सब कुछ त्याग कर अंबेडकर मिशन चलाने में बहुत कम लोग हैं, यानी ना के बराबर। साहब ने बहुत सोच समझ के यह निर्णय लिया। वो अपनी सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे देते हैं, वो आजाद हो जाते हैं और काफी समय वो संगठन को मजबूत बनाने में देने लगते हैं। साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब के कठोर प्रतिज्ञाएं बताऊंगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देते ही देते हैं, लेकिन अपने घर एक लेटर भेजते हैं 24 पन्नों का, जिसमें कठोर प्रतिज्ञाएं होती है। उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। साथियों इसी के साथ नमो बुद्धाय जय भीम। संविधान जिंदाबाद।